राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2025 को है वट सावित्री व्रत। और जितनी भी माताएं बहनें वट सावित्री के व्रत को करना चाहती हैं और इसकी पूजन विधि जानना चाहती हैं, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वट सावित्री व्रत की सरल पूजन विधि, जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो वट वृक्ष के नीचे जाकर भी कर सकते हैं। और जितनी भी माताएं बहनें इस बार पहली बार इस व्रत को रखने वाले हैं, भाई वो लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस बार कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। पहली बार जितनी भी माताएं बहनें इस बार वट सावित्री व्रत को करना चाहती हैं, वे बिल्कुल कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो, इस व्रत को करने का जो नियम है वो एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। 26 मई के दिन वट सावित्री व्रत है, तो 25 मई के दिन आप लोगों को सबसे पहले तो तामसिक भोजन जो है उसको नहीं करना है, लहसुन प्याज वगैरह नहीं सेवन करना है। इसके अलावा अपने नाखून वगैरह जो है वो काट लेना है, और इसके अलावा आप लोगों को जो है अपने हाथ पैरों में मेहंदी भी जरूर लगा लेना है। और देखो, अगर आप इसकी पूजन वट सावित्री व्रत की पूजन बरगद के पेड़ के नीचे जाकर कर रहे हो, वट वृक्ष के नीचे जाकर कर रहे हो, तो कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आप इसकी पूजन अपने घर में आकर कर रहे हो और वट वृक्ष की टहनी लेकर आओगे, तो एक दिन पहले ही टहनी को लाकर अपने घर में गमले में जाकर लगा देना, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग अगले दिन अपने घर के अंदर पूजन कर पाओगे, ठीक है। पर उस दिन जो है आपको वट वृक्ष की टहनी को नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जितनी भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत के पूजन को करेंगी, तो वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा। और सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद अब आप लोगों को जो है स्नान वगैरह कर लेना है। अपने घर के सारे कामों को करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको जो है इस दिन मतलब कि अपने जो भी साड़ी वगैरह रहती है, लाल पीले हरे या गुलाबी जो रंग रहता है, इन्हीं रंगों की आपको इस दिन साड़ी पहनना है। चाहो तो अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकते हो, और सर पर चुनरी जरूर रखना, या तो दुपट्टा या तो अपने सर मतलब पल्लू जो होता है वो जरूर रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो आप लोग इस दिन तैयार करके रख लेना, और मतलब एक दिन पहले ही तैयार करके रख सकते हो। पर जो इस दिन मतलब ऐपन तैयार किया जाता है, जो कि मतलब पिसे हुए चावल और हल्दी से मिलकर बनता है, वो इस दिन सुबह सुबह ही तैयार किया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस पूजन में काले चने को भिगोकर रखने का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जो है हमें पूजन में काम आते हैं। तो ये सारे काम आप एक दिन पहले करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो सुबह सुबह अब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जल्दी उठ जाना है, स्नान वगैरह कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको अपना जो भी मतलब साड़ी वगैरह है वो पहन लेना है। काले और नीले रंग का जो है इस दिन प्रयोग नहीं करना है अपने कपड़ों को पहनने के लिए। इसके बाद में अब आपको करना क्या है कि आप चाहो तो बरगद वट वृक्ष के नीचे जाकर भी इस पूजन अर्चना को कर सकते हो। अपने घर के अंदर भी गमले के अंदर टहनी को लगाकर भी इसकी पूजन अर्चना कर सकते हो, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले अब आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचना है, वट वृक्ष के नीचे पहुंचना है, और वहां पर जाकर सबसे पहले साफ सफाई करना है, ठीक है। आप जहां पर बैठे हो वहीं पर थोड़ी सी साफ सफाई कर लेना, और अगर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो आप पूरी जगह की साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में 1 लोटा जल जो है पूरे गोलम गोल में जो है आप वट वृक्ष के आसपास जो है मतलब छिड़क दीजिएगा या उनको समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि एक पत्ता लेना है बरगद का, वट वृक्ष का, और पत्ते को जो है अपने सर पर पहन लेना है। देखो, इस दिन जब आप श्रृंगार करोगे ना, तो 16 श्रृंगार आपको करना है, माहौर वगैरह, मांग टीका वगैरह सब कुछ पहनना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप पूजन करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, तो एक बरगद का पत्ता भी लेना है, उसे अपने सर पर अपने पल्लू में फंसा लेना है, क्योंकि इसका भी गहना बनाकर पहना जाता है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आप लोग वहां पर बैठ जाइएगा, और बैठने के बाद सबसे पहले आप लोग अपना ऐपन निकाल लीजिएगा। ऐपन निकालकर सबसे पहले आपको सत्यवान सावित्री की आकृति वट वृक्ष के ऊपर बनानी पड़ेगी। घर में टहनी लेकर आए हुए तो टहनी में जो पत्ते लगे हुए हों उनके ऊपर आप वट वृक्ष की मतलब ऐपन से सत्यवान सावित्री के मतलब बना सकते हो आकृति, है ना। और चाहो तो थापे भी लगा सकते हो अपने हाथ से, 4 या 5 जो थापे लगाए जाते हैं वो भी लगा सकते हो। इसके बाद में गौरी और गणेश जी की भी आपको मतलब स्थापना एक तरीके से करनी होती है। तो गौरी जो है आप लोग हल्दी की रख सकते हो, और गणेश जी जो है आप लोग सुपारी का मतलब वहां पर रख सकते हो, और बरगद के पत्ते के ऊपर ही जो आप लोगों को विराजमान गौरी और गणेश जी को करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, खोइचा अब आपको लेना पड़ता है। खोइचा आपको अपने घर के बड़ों से लेना होता है, और अगर घर का बड़ा कोई नहीं है तो आप खुद ही फिर खोइचा ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में पूजन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक जो होगा वो मिट्टी का और शुद्ध देसी गाय के घी का होगा, और इस दिन घी का ही दीपक जलाएं तो ज्यादा बेहतर है। घी का दीपक जला लीजिएगा, और घी का दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप लोग गणेश जी का रोली अक्षत से जो है तिलक कीजिएगा। तिलक करने के बाद गौरी माता को जो है 5 बार सिंदूर लगाइएगा, और वही सिंदूर अपनी मांग में भी भरिएगा। अब आपको सत्यवान सावित्री जी को भी जो है यहाँ पर तिलक वगैरह करना है, सिंदूर वगैरह चढ़ाना है, तो ये भी कर दीजिएगा। जो आपने ऐपन से बनाए हुए हैं ना सत्यवान सावित्री, उनको ही तिलक करना है और सिंदूर यहाँ पर सावित्री मैया को चढ़ाना है। इसके बाद में अगर वट सावित्री व्रत की कोई पूजन किताब वगैरह आप लेकर आए हुए हैं तो उसको भी वहां पर विराजमान करके उसकी भी पूजन करना है। इसके अलावा सत्यवान सावित्री को आपको वस्त्र स्वरूप जो भी आप उनके लिए लेकर आए हुए हैं वह वस्त्र चढ़ाना है। इसके बाद में गौरी और गणेश जी को भी आप लोगों को वस्त्र स्वरूप कुछ जनेऊ वगैरह या कलावा वगैरह समर्पित करना है। इसके बाद में वट वृक्ष को भी आप लोगों को एक नया कपड़ा लेकर आना है, वो वट वृक्ष के लिए आपको समर्पित करना है। इसके बाद में सभी भगवानों को आपको फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद भीगे हुए जो काले चने आपने एक दिन पहले गला कर रखे हुए होंगे वह भी सभी भगवानों को आपको चढ़ा देना है, क्योंकि इस पूजन
में काले चनों का विशेष महत्व होता है, वो भी भीगे हुए, ठीक है। इसके बाद में भोग में अब आपको भगवानों को पूड़ी गुलगुले, गुलगुले मतलब कि जो मीठे बची होते हैं वो, तो पूड़ी और गुलगुले आप लोगों को यहाँ पर समर्पित करना है। और ये जो पूड़ी और गुलगुले रखे जाते हैं 12-12 के भाग में रखे जाते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे सभी भगवानों को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों 16 श्रृंगार की जो आप सामग्री है वो सत्यवान सावित्री जी के सामने, भगवान के सामने आप लोग समर्पित कर दीजिएगा, जो भी आप लोग लेकर आए हुए हैं। इसके बाद में 5 तरह के जो फल होंगे वह भी आप लोग भगवानों को समर्पित कर दीजिएगा। 5 नहीं तो जो आपके पास है जैसे लेकर आए हैं वैसे समर्पित कर दीजिएगा। अगर आम हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और आम होना ही चाहिए आपकी इस पूजन में, ठीक है। इसके बाद में बांस के पंखे, जो पंखे होते हैं मतलब हवा करने वाले, तो 2 पंखे आपको लेकर आने। कई जगहों पर एक ही पंखा लाया जाता है, कई जगहों पर 2 पंखे लाया जाता है, जिसमें से एक पंखा तो हमारे पतिदेव को हवा करने के लिए होता है, पूजन के लिए होता है, और एक दान करने के लिए रहता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब आप लोगों को धूप जला लेना है, अगरबत्ती जलाना है और सभी भगवानों को दिखा देना है। अब आपको कथा सुनना है। देखो कथा चाहो तो आप वहां पर भी सुन सकते हो, चाहो तो घर पर आकर भी सुन सकते हो। कथा जहां पर भी सुनो, अपने हाथ में चना और फूल लेकर कथा सुनना, और कथा जब तक पूरी ना हो जाए तो जब तक आप अपने चने और फूल हाथों में रखकर कथा सुनते रहिएगा, और जैसी कथा पूरी हो जाए तो वहीं पर छोड़ दीजिएगा, है ना, अपने चने और फूल को। इसके बाद में परिक्रमा करने की बारी आती है। परिक्रमा आप लोग कच्चे सूत से आप लोगों को यहाँ पर करना है, और कच्चा सूत के साथ साथ में आपको दाने, चिरौंजी या कोई भी मिश्री वगैरह कोई भी एक चीज ले लेना है। जितनी भी आप परिक्रमा करें उतने दाने या चिरौंजी आप लोग लेकर अपनी परिक्रमा को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और पूरी यहाँ पर वैसे तो 108 परिक्रमा करी जाती हैं, पर अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो 11, 21, 51 भी आप लोग परिक्रमा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कच्चा सूत उतना लेकर जाइएगा जितनी आपकी परिक्रमा यहाँ पर आप लोग करने वाले हो। परिक्रमा करते समय कच्चे सूत को कहीं बांधना नहीं है, ऐसी उलझाकर आपको अपनी परिक्रमा शुरू कर देनी है, और परिक्रमा वहां से शुरू करनी है जहां से आप लोगों ने अपनी बैठकर पूजन करी हुई है, ठीक है। इसके बाद में अब आपको आरती करना है, कर्पूर गौरम, जैसी भी आप आरती करना चाहें भगवान की दीपक जलाकर आरती कर दीजिएगा। इसके बाद में अब आपको गौरी माता से सुहाग मांगना है। सुहाग मांगने के लिए आप गौरी माता जो आपने विराजमान करा हुआ है उनको 5 बार सिंदूर लगाना है, और अपने सुहाग के लिए उनसे प्रार्थना करना है। इसके बाद में आप यही सिंदूर आपको अपनी मांग में भी 5 बार भरना है। इसके बाद में अब आपको जो है मीठा जल वट वृक्ष को चढ़ाना है। मीठा जल चढ़ाने के लिए एक आम आपको लेना होता है और 1 लोटा जल लेना होता है। वट वृक्ष के पास में आप लोगों को आम नीचे करना होता है, और अपने जल का लोटा ऊपर करके जल को ऐसे चढ़ाना होता है कि वो आम को स्पर्श करता हुआ वट वृक्ष की जड़ में चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मीठा जल वट वृक्ष को चढ़ाना होता है। इसके बाद में वट वृक्ष के आपको पैर दबाने रहते हैं, मतलब ऐसे ही आपको अपने हाथों से वट वृक्ष को थोड़ा दबाना रहता है। इसके बाद में आप लोगों को वट वृक्ष से गले भी मिलना होता है। घर में जो टहनी है भाई उनसे भी आप लोगों को मन भाव से आपको गले मिलना है, उनके पैर दबाना है, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को जो है, अब जो पंखा आप लोग लेकर आए हैं, जिस पंखे से आप पतिदेव की पूजन करने वाले हैं वह पंखा उठाकर आप लोग वट वृक्ष को हवा कीजिएगा। सत्यवान सावित्री जी को वहां पर बैठकर हवा कीजिएगा, ठीक है। हवा करने के बाद आपकी पूजन में आपको दक्षिणा भी वगैरह भी जरूर समर्पित करनी चाहिए, ताकि हमारी पूजन में कोई कमी हो तो वो उस दक्षिणा से अच्छे से पूर्ण हो जाए, ठीक है। और जो भी आपकी पूजन है उसमें भूल चूक के लिए अब आपको क्षमा मांगना है भगवान से, वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, और अपने पतिदेव के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद में पूजा जैसी संपूर्ण हो जाती है, तो जहां पर माताएं बहनें ग्रुप में बैठकर पूजन करती हैं तो भाई वो एक दूसरे से जो है यहाँ पर पूजन हो जाने के बाद खोइचा एक दूसरे को देती हैं, बधाइयां देती हैं, और एक दूसरे को सिंदूर भी यहाँ पर लगाती हैं। और व्रत करने की ये कई जगहों पर अलग अलग नियम होते हैं, आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं। और इस व्रत में क्या होता है कि कई जगहों पर क्या होता है कि भाई जहां जब तक पूजन हो जाती है तो पूजन के बाद जो है व्रत खोल लिया जाता है, पर कई जगहों पर पूजन के बाद जो है मतलब शरबत वगैरह, दूध वगैरह, ये फलाहार वगैरह जो होता है वो ले सकते हैं। और शाम होने से पहले पहले जो है इसमें एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है। शाम होने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इस व्रत का अगले दिन पारण होता है, पर पूजन करके जब हम अपने घर पे आते हैं तो हमें अपने पतिदेव की भी यहाँ पर पूजन करनी होती है, जिसके लिए पतिदेव की जब आपके घर पर आ जाते हैं तो आपको उनके सबसे पहले चरण धुलाने होते हैं, उनका तिलक करना होता है, और उस पंखी से आपको हवा करनी रहती है जिस पंखी से आपने वट वृक्ष को हवा करी हुई थी। तो इतनी पतिदेव की भी पूजन आपको उसी दिन अपने घर पर आकर करनी होती है, और अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। अब देखो अगर आप लोगों ने जो पूजन करी हुई है, जो पूजन सामग्री आपने वट वृक्ष के पास में चढ़ाई हुई है सत्यवान सावित्री के लिए, वह पूजन सामग्री अगर आप चाहो तो वहीं के वहीं किसी को भी दान कर सकते हो, मतलब पंडिताइन या ब्राह्मण जन को, पंडिताइन वगैरह को वहीं के वहीं दान कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर पर सारी सामग्री लाकर फिर इसे बाद में भी दान में दे सकते हो। पर जो भी दान करो उसमें से कुछ सामग्री अपने लिए भी बचा लेना, और जो भी दान दक्षिणा है वो भी आप लोग पंडित जन या मतलब ब्राह्मण जन को आप लोग जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह सुबह किया जाता है, वो भी व्रत के भोग से, जो भी आपने व्रत का भोग वगैरह लगाए हुए है उससे, है ना। तो ये है दोस्तों पूरी इस व्रत की पूजन विधि जो कि हमने आपको बता दी है वट सावित्री व्रत की। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ मतलब प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।